सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। Good morning friends, I am Dr. P.L. Sharma. I welcome in Parishkar Autonomous College. Today I present model test paper, second model test paper, subject accountancy, 12th CBSE. तो अब देखिए अपने फर्स्ट पेपर हमने डिस्कस किया था और सेकंड पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और सेकंड पेपर में आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 1 मार्क्स का है, ये न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, रीजन आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द न्यू पार्टनर्स विल नॉट बी इंट्रोड्यूस इनटू द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस इट इज एग्रीड अदरवाइज बाय द पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड। आपको पता है फ्रेंड्स, इसमें कंपनी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जो 1 अक्टूबर 1932 को अप्लाई हुआ था, और उसमें 74 अंडर सेक्शन है और 2 शेड्यूल है। तो आपको पता है कि जो सेक्शन 30 है उसमें माइनर पार्टनर का एडमिशन होता है, और सेक्शन 31 में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर आता है, सेक्शन 32 है उसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बिना कंसल्ट के और जो रिमेनिंग पार्टनर के कंसल्ट के एडमिशन नहीं होता है पार्टनर्स का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप देखिए बोथ एंड आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पर बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी एडमिशन होता है तो किसकी कंसल्ट से होता है? रिमेनिंग पार्टनर्स, जो ऑल ऑफ पार्टनर्स है जो उनकी कंसल्ट से ही एडमिशन होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ एन एक्सचेंज ऑफ इशू प्राइस ओवर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस इज रिसीव्ड इट इज कॉल्ड। इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल प्राइस से ज़्यादा अगर आप इशू करते हैं प्राइस पर, तो इसका मतलब वो प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो कंपनी के लिए बेटर सिचुएशन है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। किससे अफेक्टेड नहीं होती है? आपको पता है कि लोकेशन ऑफ द फर्म से अफेक्टेड होती है, बेटर कस्टमर सर्विस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज यानी आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसका ट्रू है? तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पर, ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, एडमिटेड हो सकता है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। वेरी गुड, क्योंकि 2 व्यक्ति फर्म के लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उसमें एक तो माइनर का नाम आता है, और एक होता है कि जो सर्टेन गारंटी मिली है वो पार्टनर भी फर्म के लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यह आंसर क्या हो गया? माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट ओनली बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिबेंचर आर इशूड अंडर ऑफ ए कंपनी, 1 मार्क्स। तो सेक्शन 12 कंपनी रजिस्ट्रेशन रूल ऑफ प्रिंसिपल कॉमन सील, इसका मतलब सेक्शन 12 तो गलत है। रजिस्ट्रेशन रूल ऑफ प्रिंसिपल यानी कॉमन सील होती है, कॉमन सील उसके ऊपर भी होती है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज द डी। डी पे हम क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन शेयर इशूड आर ₹10,000 बट अप्लाइड शेयर 8,000 मीन्स नॉट ₹10,000 नंबर ऑफ शेयर्स, 8,000 इशूड। इसका मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक तो होता है इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन का मतलब 10,000 आपने इशू किए और 10,000 के लिए अप्लाइड हुआ है, इसका मतलब इक्वल सब्सक्रिप्शन। लेकिन 10,000 आपने इशू किए और 90% एप्लीकेशन आई यानी 9,000, इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और अगर आपने 10,000 इशू किए और 8,000 के लिए एप्लीकेशन आ रही है, इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन है। और अगर आपने सपोज करो 10,000 इशू किया है और 25,000 के लिए एप्लीकेशन आ रही है, इसका मतलब क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी आंसर सी है। सी पर हम क्लिक करते हैं, चलते हैं हाथ। Which of the following account is not prepared at the time of dissolution? कौन सा अकाउंट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पे ओपन नहीं होता है? तो आप देखिए डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको पता भी है कि कौन से अकाउंट ओपन होते हैं। रिलेशन अकाउंट होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक बैंक अकाउंट ओपन होता है। बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं बनती है। तो यहाँ पर आप देखिए कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनता है। रिवोल्यूशन अकाउंट कब बनता है? जब टाइम ऑफ एडमिशन होता है, टाइम ऑफ रिटायरमेंट होता है, या फर्म में पार्टनरशिप में कोई चेंजेस होते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है। तो यहाँ पर आप देखिए डी आंसर इसका करेक्ट है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स
कैन नॉट बी मोर देन द कॉल्ड अप अमाउंट, फॉरफिटेड अमाउंट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, बैंक अमाउंट। इसका मतलब है डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? फॉरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट बी आंसर है। 9th, Vidit and Seema were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital were 1,20,000 and 40,000 respectively. They are entitled to interest on capital 10% per annum. The firm earned a profit of 18,000 during the year. The interest on Vidit's capital will be. तो आप देखिए यहाँ पर विदित की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा हमें कैलकुलेट करना है। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द प्रोविजन ऑफ फर्म, प्रोविजन फॉर फर्म, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना ही दे सकते हैं जितना फर्म का प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट ऑफ फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन अप टू profit amount, and whole amount of profit distributed between partners as a interest on capital in capital ratios. But when interest on capital is more than profit of firm, but proper agreement between partners, interest on capital fully given, in this condition interest on capital fully given and loss distributed in partners in their profit sharing ratio. तो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर प्रॉफिट आपका 18,000 गिवन है, तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और 4,000 लाइक 16,000 हो रहा है। तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे सकते हैं। तो विदित का देखिए कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, तो आंसर डी आ जाएगा। 12,000 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, under which head the amount of discount which is unamortized or cannot be written off is shown in the balance sheet. आपको पता है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो अब आपको पता है कि कंपनी एक 2013 सेक्शन 53 में कैंसिल हो गया है। आपको पता है कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अभी भी दिखाते हैं जिसकी कोई फिक्स रेट नहीं होती है। तो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, डेफर्ड एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस एसेट्स है, तो ये एक तरह से इन सबको अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। डी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए डी आंसर। 11th question, if the firm is dissolved, the partner's personal assets are first used for payment of the, अगर फर्म, आपको पता है कि फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो पार्टनर्स के जो भी पर्सनल एसेट्स होती है उनसे पैसा रियलाइज होता है, तो पहले पार्टनर्स के लोन पार्टनर्स की लायबिलिटी को पे करने में यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद फर्म की लायबिलिटी को पे करने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट अप्लाई टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स एंड सरप्लस टुवर्ड्स द फर्म्स डेट्स, यानी सी इसका आंसर है। सी पर हम क्लिक करते हैं। 12th है, इफ प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज ऑलरेडी इशूड देन एडिशनली विच सिक्योरिटी इज टू बी इशूड। आपको पता है कि कोलैटरल सिक्योरिटी है। जब हम, आपको पता है कि कोई भी अगर जमानत के रूप में अगर हम लोन लेते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ अगर डिबेंचर हम मॉर्गेज कराते हैं, गिरवी रखते हैं, तो इसका मतलब वो कोलैटरल सिक्योरिटी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर डी है, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डेस मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज कैरी ऑन बिजनेस। आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर डी पर हम क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, accumulated losses transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। तो आपको पता है अनडिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन टाइम ऑफ एडमिशन, ऑन टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ऑन टाइम ऑफ डेथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, शिप्रा लिमिटेड इशूड 1,011% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%. Application were received for 1,500 debentures and pro rata allotment was made to all the applicants. All applications were accepted and debenture were allotted. What amount is to be refunded to the applicants? बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है कि 1000 आपने इशू किया था और 1,500 के लिए एप्लीकेशन आई, लेकिन 10% डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमने जब रिसीव नहीं किया तो हम रिफंड भी नहीं करेंगे ना, तो रिफंड हम कितना 90% करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 90 × 500 यानी 45,000 हम यहाँ पर रिफंड कर देंगे। ये आप देख लीजिए यहाँ पर 45,000 यानी सी आंसर है, क्योंकि
जितना हमें एप्लीकेशन आती है उतने हम शेयर इशू कर सकते हैं अगर हमने इशू किया है तो, बट अगर ओवर एप्लीकेशन आ रही है तो शेयर तो उतने ही या डिबेंचर उतने ही इशू कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 45,000 करेक्ट आंसर। 16, शेयर आर इशूड बाय ए कंपनी एट ए डिस्काउंट टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स डायरेक्टर फर्स्ट सेकंड फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंपनी। आपको पता है कि ये सब जब भी कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने डायरेक्टर्स को, अपने मैनेजर्स को डिस्काउंट पर शेयर इशू करती है, इसका मतलब वो क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेट इक्विटी शेयर्स लाइक कठोर अंश कहते हैं उसको, श्रम साध्य अंश भी कहते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो आंसर डी, उसकी भी हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेट इक्विटी शेयर्स। Question number 17. P, Q and R were partners sharing profit in the ratio 2:1. The firm closed the books on March 31 every year on June 30, 2017. R died. The following information is provided on R's death. R की डेथ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, अब देखिए। द बैलेंस इन कैपिटल बिगनिंग 6,50,000, यानी सबसे पहले तो 6,50,000 उसको कैपिटल का बैलेंस हम गिवन करेंगे, ऑन टाइम ऑफ डेथ कैपिटल दे देंगे। विड्रॉ 60,000, ये ड्राइंग से ये उससे लेनी पड़ेगी, लेकिन मई 15 है। अब देखिए मई 15 है आपका, और मई 15 को कर रहा है इस पर्सनल यूज। इसका मतलब है कि 15 मई को उसने निकाला है और जून 30 को डेथ हो गई है। इसका मतलब है कि 1.5 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे। ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या उसको दे रहे हैं, ये आप देखिए क्या क्या दे रहे हैं उसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, यानी उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना 10%, बट हम कितने मंथ्स का देंगे, ओनली 3 मंथ्स का देंगे, क्योंकि 30 जून को डेथ हो गई, अप्रैल मई और जून। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%, ये 1.5 मंथ्स का देंगे, क्योंकि उसने जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो कितने टाइम के लिए विड्रॉ किया है, उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। His share in the profit of the firm till the date of death to be calculated on the basis of rate of net profit on sales of the previous year, which was 25%. The sales of the firm till June 30, 2017, अब देखिए वर रुपीज 6 लाख, अब देखिए यहाँ पर 6 लाख रुपए है, यहाँ रुपीज है। प्रिपेयर आर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द डेथ ऑफ ए प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर्स, क्योंकि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ के टाइम पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डाइट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और एग्जीक्यूटर अकाउंट का बैलेंस या तो पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट नहीं हो पाता है तो उसे एग्जीक्यूटर पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ आप देखिए 6 लाख है, और 6 लाख का 25% कितना होता है, 1,50,000 होता है, और 1,50,000 में उसका शेयर कितना है वो हम देखेंगे, उसके शेयर के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज डाइट पार्टनर को जो करंट ईयर के प्रॉफिट में शेयर देते हैं उसके 3 एस्पेक्ट हैं। पहला, अब देखिए कि हम प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस पे दे सकते हैं, प्रीवियस 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे दे सकते हैं, और जो उस पीरियड की सेल्स है उस पर जो प्रॉफिट की रेट है उस पे बेस पे दे सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये आप देखिए, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6 लाख रुपए का 25%, और उसमें उसका कितना प्रोपोर्शन निकलता है वो रेशो हमें पे करना होगा। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन, मार्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग 60,000 हमने ले लिया, और 60,000 का जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था आप देखिए वो हमने ले लिया है। यहाँ पर आप देखिए 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, और यहाँ बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 3 मंथ्स का चार्ज कर दिया 6,50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हमने वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे जो भी उसका बना है, जो भी उसने उसका सेल्स था, सेल्स का 25% वो हमने उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर रहे हैं। 18, average net profit of Home Depot expected in the future is Z 54,000 per year. The average capital employed in the business rupees 3 lakh. ये Z नहीं यहाँ पर, ये रुपीस है, रुपीस 3 lakh. Normal profit expected from the capital invested this class of business is 10%. The remuneration of the partners is entitled is estimated to be rupees 9,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. आपको पता है कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 4 मेथड है। फर्स्ट,
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड एंड फोर्थ है एन्युटी मेथड। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड को सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। When normal profit is more than average profit, in this condition super profit is nil, but in this condition super profit is nil, goodwill will be also nil। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल हमारे पास 9000 उसका क्या है, रेम्यूनरेशन है। तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उस एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना होता है, ये 9000 हमें डिलीट करना पड़ेगा, और 9000 के साथ हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है और 3 लाख पे 10% है 30,000, ये भी डिलीट करना होगा। यानी एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज में से हमें 9000 डिलीट करना है तो 45 रह गया, और 45 में भी 30,000 और डिलीट करना है तो 45 में 30 तो 15,000 रह गया। तो 15,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, और सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 हो गया। तो 30,000 इज द गुडविल। तो यहाँ आप देखिए इधर गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 15,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, ये हमने 9,000 और 30,000 डिलीट कर दिया हमने। फेयर रेम्यूनरेशन, ओनर की सैलरी डिलीट करते हैं ऑन टाइम ऑफ कैलकुलेशन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखिए 15,000 इंटू 2 यानी 30,000 उसकी गुडविल हो गई है। नेक्स्ट 19 question. X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit equally for the purpose. The goodwill of the firm is valid 75,000. You are required to fill up the following journal entry. अब देखिए journal entry इसकी क्या होगी। अब देखिए बहुत सिंपल सी है। आपको पता है कि जब किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है तो उसका अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर उस पार्टनर को गेन हो रहा है तो उसका अकाउंट हमारा एक डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वैलिड 75,000। अब 75,000 हो रहा है तो यहाँ पर देखिए इक्वली कर रहे हैं। अब इक्वली कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब भी हमें सेक्रीफाइस निकालना है, गेन करना, अगर माइनस में जा रहा है ओल्ड माइनस न्यू तो गेन हो रहा है, और गेन हो रहा है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ देखो हम x की बात करते हैं तो x 3/5 है, और 3/5 में से 1/2 लेस करेंगे तो यहाँ 10 LCM आ रहा है। तो आप देखिए इतना 2 3 कितना आ रहा है आपका 6, और यहाँ पर 5 यानी 1/10 आपका सेक्रीफाइस हो रहा है, यानी x का अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और कितने से होगा, 75,000 से। 75,000 का 1/10। लेकिन y का देखो, y का कितना आ रहा है, y का देख लो 2/5 आ रहा है। 2.5 में से हम देखिए माइनस करेंगे कितना, 1/2। तो इसका मतलब है कि देखिए माइनस में जा रहा है, माइनस 1/10 आ रहा है। इसका y का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको गेन हो रहा है तो वाइस कैपिटल अकाउंट या टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ देखिए इधर टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, वाइस कैपिटल अकाउंट या टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 75,000 और 75,000 अमाउंट आ जाएगी। अब देखिए इधर 7,500 और 7,500, यहाँ पर ये अमाउंट है, अमाउंट रुपीस। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस गेन, ये बता चुका हूं मैं कैसे हमने कैलकुलेट किया सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू और न्यू माइनस ओल्ड इज द गेन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 20th क्वेश्चन। एफ लिमिटेड इशूड 7 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब देखिए 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट 110 आफ्टर 5 ईयर्स। उसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, तो फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर इशू किया है तो। लेकिन नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या एंट्री होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डीआर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आपको पता है कंजर्वेटिज्म आपने देखा होगा, कंजर्वेटिज्म में क्या कहती है कि फ्यूचर के लॉसेस को दिखाओ आप, ऑन टाइम ऑफ इशू हम दिखा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर को। तो आपको पता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हमेशा डेबिट होता है, लॉस होता है, लेकिन उसको क्रेडिट कर रहे हैं उस लॉस को दिखाने के लिए ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की परंपरा के कारण। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल हमारे पास सॉल्यूशन में आप देखिए कि यह हमने इशू किया तो इशू की एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखिए यहाँ टोटल आपका 100 है और ये यहाँ पर प्रीमियम 5% है तो 7,35,000 एंट्री हो गई और इशू के टाइम पे। और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 70,000। आप देखिए 7 लाख है 10%, 70,000 आपका ये प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट किया है हमने इस लॉस को हाईलाइट करने के लिए ऑन टाइम ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ
इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर देखिए 35,000 तो वैसे भी क्रेडिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, लेकिन आप देखिए कंजर्वेटिव जो हमारी जो कंजर्वेटिव में है, आपको पता है कि उसके बेस पर हमने यहाँ पर इसको डेबिट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर व्हाट जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 21, what journal entries would be the recorded for the following transactions on the dissolution of firm of Aarti and Karim after various assets other than cash on the third party liabilities have been transferred to relation account? Aarti took over the stock worth rupees 80,000 at 68,000। तो आपको पता है कि जनरल एंट्री क्या करेंगे, आरती अगर ले रही है तो आरती कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिलेशन अकाउंट, किसी भी एसेट्स को टेकन ओवर करते हैं तो पार्टनर का नाम डेबिट हो जाएगा। तो देयर वाज ए अनरिकॉर्डेड बाइक ऑफ 40,000 व्हिच वाज टेकन ओवर बाय मिस्टर करीम, तो मिस्टर करीम अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लीजिए फर्म पेड 40,000 कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पे करते हैं तो क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड नेक्स्ट है लॉस ऑन रिलेशन 42,000 वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन आरती एंड करीम इन द रेशियो ऑफ 3:4, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी रिलेशन, आपको पता है लॉस हो रहा है तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो यहाँ पर आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 42,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो आप देखिए कितना आ रहा है, ये 18,000 तो इसका आ गया है, और इसके बाद यहाँ पर 24,000 आई थिंक करीम का आ जाएगा, आरती और कर्मी 18,000 और 24,000, ये 3:4 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जनरल एंट्रीज आप देखिए यहाँ पर, जनरल एंट्रीज आरतीज कैपिटल टू रिलेशन अकाउंट, करीम्स कैपिटल टू रिलेशन अकाउंट एंड रिलेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, ये हम देखिए ये हम एंट्रीज कर चुके हैं, ये आपको बता चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जनरल यहाँ पर आप देखिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स 36,000, आप देखिए तो उसका भी हमने पेमेंट किया है, ये आपको देखना है, जिसकी लाइबिलिटी को हमें पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो गई है, और ये रिलेशन का लॉस है, लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये आपको देख लेना लाइबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 22, वाई लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, अब देखिए यहाँ पर विच ₹6 पर शेयर वर कॉल्ड अप विच वर पेएबल एज फॉलोज, तो आप देखो एप्लीकेशन पे ₹2 है और अलॉटमेंट पे ₹1 है और फर्स्ट कॉल पे ₹3 है। इसका मीन्स ये है कि आपने 15,000 शेयर इशू किए हैं, तो एप्लीकेशन पे तो होल अमाउंट रिसीव्ड हो गई, क्योंकि एप्लीकेशन के बिना तो आपका अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं करते हैं, तो हम ड्यू तो कितने से करेंगे, होल अमाउंट इशू से करेंगे, लेकिन रिसीव कितना हो रहा है उसको कॉल्स इन एरियर में डेबिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन पे आपको ₹2 है और एप्लीकेशन पे ₹2 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि टोटल आप देखिए 10,000 शेयर पे ₹6 आ गए, 3,000 शेयर पे ₹3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल आपके ₹6 हैं। ₹6 कैसे आ रहे हैं, ₹2 एप्लीकेशन पे है, ₹1 अलॉटमेंट पे है और फर्स्ट कॉल पे ₹3 है। तो फर्स्ट एंट्री 15,000 शेयर हैं, 15,000 इंटू 2 बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो तो 30,000 से हो जाएगा। अब अलॉटमेंट भी हम ड्यू करेंगे तो 15,000 इंटू 1 के हिसाब से ड्यू कर देंगे, लेकिन अलॉटमेंट आपको पता है कि 3,000 पे अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट डेबिट में 12,000 ही आएंगे, कॉल्स इन एरियर डेबिट में 3,000 और 2 अलॉटमेंट। वैसे ही हमारी जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल में हम ड्यू तो 15,000 से करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल आपका कितना अमाउंट, आपका देखो यहाँ पर भी 3,000 पे फर्स्ट कॉल नहीं आ रहा, उधर 2,000 पे भी फर्स्ट कॉल नहीं आ रहा, तो 5 इंटू 3 15,000, यानी आप देखो 15,000 और यहाँ 45,000 आ रहा है, तो बैंक में 30,000 ही आएगा, यानी फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया है 45,000 से, लेकिन बैंक में 30,000 आ रहा है क्योंकि 15,000 कॉल्स इन एरियर है। तो ये आपको जनरल एंट्रीज आपको देखनी है, देखिए 2,000 पे ₹2 आ रहे हैं, यानी यहाँ भी आपका फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन ₹6 पर शेयर, अब देखिए वर रिसीव्ड द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड, अब देखिए री इशू कर दिया आपने कितने पे, ₹9 पे, और ₹6 पर शेयर पेड अप, पास जनरल एंट्री। आपको पता है कि जब हम री इशू प्रीमियम पे करते हैं तो जितना फॉरफिटेड किया है वो होल अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो जब भी ये बताया था मैंने प्रीवियस
मॉडल पेपर में भी कि जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो आपको पता है शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं तो आपको पता है कि शेयर को फॉरफिटेड करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है और उसमें कॉल्ड अप मनी दिखाते हैं, लेकिन जब उनको री इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है और उसमें पेड अप मनी दिखाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बताया था कि जब हम जिन शेयर्स को फॉरफिटेड करते हैं और री इशू भी करते हैं उन्हीं की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होती है। जिनको हम फॉरफिटेड तो कर लेते हैं लेकिन री इशू नहीं करते उनकी अमाउंट कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होती है। तो ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका था आपको। आप देखिए तो यहाँ पर टोटल ही पूरे ही री इशू हो रहे हैं। आप देखिए तो टोटल आपके देखिए कितने शेयर्स आपके फॉरफिटेड हो रहे हैं। आप देख लो यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर ये 3000 तो ये है और ये 2000 ये है, यानी 5000 फॉरफिटेड हो रहे हैं। तो 5000 है तो कॉल्ड अप में तो कितना अमाउंट आ जाएगा शेयर कैपिटल में 5000 इंटू 6 30,000, लेकिन अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आ रहा है वो आपको पता है 3000 नहीं आ रहा है, और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आ रहा है 15,000 नहीं आ रहा है। तो 30,000 तो आपका डेबिट हो गया, लेकिन 3000 और आपका ये आ रहा है 15,000, तो 12,000 आई थिंक फॉरफिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा और 12,000 ही फिर कैपिटल रिजर्व में हो जाएगा क्योंकि री इशू प्रीमियम पे हो रहा है, री इशू डिस्काउंट पे नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 30 आ गया कैपिटल में और बैंक में, और इधर आपका अलॉटमेंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है 15,001 रुपए था, और इधर देखिए बैंक में आपका 2,000 नहीं आ रहा 13,000 ही आ रहा है क्योंकि 2,000 पे नहीं आ रहा था। आपको पता है कि पैसा कम आ रहा था। तो आपको पता है ये नेक्स्ट फर्स्ट कॉल आपको 45,000 से हमने ड्यू कर दिए, लेकिन 30,000 ही हमें रिसीव हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग शेयर्स पे पैसा नहीं आ रहा था अलग अलग टाइम पे, तो 15,000 हमें नहीं आ रहा था। फिर हमने फॉरफिटेड किया तो आप देखिए फॉरफिटेड में आपको पता है कि कॉल्स इन एरिया 2,000 प्लस 15,000 लाइक 17,000 हो गया, और यहाँ पर फॉरफिटेड में 13,000 हो गया क्योंकि 15,000 आपका उन पे हो गया फर्स्ट कॉल पे हो गया और 2,000 आपका अलॉटमेंट पे हो गया जो नहीं आ रहा है। तो आई थिंक ये हमने लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद आप देखिए हमारे पास पूरा अमाउंट जो है पूरा कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू ये री इशू किया हमने, और री इशू करने के बाद प्रीमियम पे री इशू हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व में पूरी हॉल अमाउंट हमारी ट्रांसफ़र हो गई है 13,000। जो भी अमाउंट आ रही है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। A, B and C are partner. Next question 23. Sharing profit and losses in the ratio of 3:1. अब देखिए 3:1 ये old ratio है। They decided to dissolve their firm on 1st April 2019. Complete the relation account, loan account, capital account and bank account from the information given below. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आपको सर्च करना है कि कौन कौन सी अमाउंट आपको नहीं दी हुई है। अब देखिए ये रिलेशन अकाउंट है और रिलेशन में दे रखा है कि लायबिलिटी को कितना पे करना है, नहीं दिया हुआ है। बैंक एक्सपेंसेस कितना पे करना है, नहीं दिया हुआ है। और इधर आप देखिए बैंक एसेट्स कितनी रियलाइज होगी वो भी आपको नहीं दे रखा है। आप देखिए सेल अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और एसेट्स यहाँ पर रियलाइज है, इसका टोटल यहाँ पर गिवन नहीं है तो टोटल हमें करना होगा। और लॉस कितना हो रहा है आप देखिए, जो फिगर हमें गिवन है उसके बेस पर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रिलेशन का लोन अकाउंट भी हमें दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर एज लोन अकाउंट है, लोन फ्रॉम एज अकाउंट, आप देखिए लोन एज अकाउंट। और फिर कैपिटल अकाउंट भी गिवन है, देख लीजिए इधर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 आ रहा है, और ये अमाउंट ब्रॉट बाई आप देखिए ये लेके आ रहा है बी, और ये टोटल आपका देखिए कितना कितना अमाउंट आपके पास आ रहा है, ये टोटल आपको दिया हुआ है कि कौन कितना ला रहा है, कितना अमाउंट इसके पास है। तो ये सब हमें देखना होगा। बैंक का अकाउंट भी देख लीजिए, बैंक में लोन फ्रॉम ए 57 है, तो इसका मतलब लोन का अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ 57 आ जाएगा, बाय बैलेंस बीडी और टू बैंक में 57 आ जाएगा। ये तो क्लियर। रिलेशन एक्सपेंसेस देख लो 2400 आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में टू बैंक में 2400 हमें शो करना पड़ेगा एक्सपेंसेस में, तो ये हमें शो करना। अब देखिए रिलेशन अकाउंट में आप देखिए टोटल हमें करना है, ये तो हमें गिवन था 59,400, 57, 131, 247, 500, और यहाँ पर आप देखिए ये भी हमें गिवन था, ये सारे हमें दे रखे थे। सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमने उससे बैंक से ले लिया है 15,000, वहाँ उसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया है। एसेट्स रियलाइज का हमें टोटल करना था, तो ये देखिए 45 और इन सब का टोटल 181, 200 आ गया है। और वैसे ही फिर हमने यहाँ पर भी इसका टोटल किया है, और ये
जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है डिफरेंस से, और बैलेंसिंग फिगर से लायबिलिटीज कितनी पेड की वो भी हमारी आ गई है। तो लोन अकाउंट आप देखिए 57 आ गया, और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में हमने बनाया तो रिलेशन का जो लॉस था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और बैलेंस बीडी यहाँ पर आप देखिए 60,000, 12,000, 60,000, वर्कमैन कंपनसेशन आपका देखिए 3,000 था, तो हमने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो इसका भी निकल गया, इसका कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने से जब एक पार्टनर का दे रखा है तो बाकी रिमेनिंग का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रॉड हमें गिवन था 3900, और ये भी देख लो ये अमाउंट भी हमें दे रखी थी 61,500, आपको पता है, तो उसके बेस पर हमने कैलकुलेट कर रखा है। फिर उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट हमने बनाया, तो जब सारे रिमेनिंग अमाउंट हमारे बन गए तो बैंक तो लेजर पोस्टिंग होता है, तो जहां भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था, क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे, उनसे हमने यहाँ पर ले लिया है। तो टोटल 2,10,600, 2,10,600, और ये कैपिटल का जो फाइनल सेटलमेंट किया है वो हमने यहाँ पर दिखा देंगे। लोन का कितना पेमेंट किया, रिलेशन एक्सपेंसेस, अब देखिए लाइबिलिटीज को कितना पेमेंट किया, बैलेंस बीडी 10,500 था, और उधर रिलेशन सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स 15,000 था, और रिलेशन अकाउंट आप देखिए 1,81,200 है, और यहाँ पर आप देखिए 20 कैपिटल B3900 लेकर आ रहा था, तो उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए वर्किंग नोट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट विल बी कंप्लीटेड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 3,12,900 विल बी पुट ऑन डेबिट साइड एंड द मिसिंग फिगर ऑन डेबिट साइड विल बी लायबिलिटीज पेड ऑफ 63,000। डिफरेंस से आ रहा है। Credit side of bank account will be completed and the total of credit side 2,10,600 will be put on debit side and missing figure will be the opening balance of bank account. बैंक का opening balance वहाँ पर आ जाएगा। Next question, question number 24. X, Y, Z were in a partnership sharing in the ratio of 3:1. On 1st April 2015, the balance sheet of the firm stood as follows. कि बैलेंस शीट हमें गिवन है, तो आप देखिए यहाँ पर ये बैलेंस शीट हमें दे रखी है, और यहाँ पर पार्टनरशिप है XYZ की, जिसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 13,000 है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 है, कैपिटल्स 78,750, 70,000 एंड 61,250 यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए कैसेट बैंक 10,000, डेटर 16,000, स्टॉक 20,000, मशीनरी 60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, और टोटल इसका 2,26,300 यहाँ पर टोटल गिवन है। ये आप देखिए बैलेंस शीट का टोटल है। Z retire on the above date and the new profit sharing ratio between X and Y 5:4। अब ये प्रॉब्लम होगी कि जब भी हमें रिटायरमेंट का केस गिवन होता है तो उस केस में हमें क्या है कि गेनिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना होता है कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया, क्योंकि गुडविल को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स, और किस रेशो में करते हैं, गेनिंग रेशो में करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लैंड एंड बिल्डिंग भी रिड्यूस बाय 10%, की लैंड एंड बिल्डिंग 10% से रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप देखिए टोटल अमाउंट हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी दे रखी है 120, तो 12,000 से एंट्री पास कर लेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द 5,000 कैरी फॉरवर्ड अनएक्सपायर्ड, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये भी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो आई थिंक यहाँ पर भी हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। गुडविल ऑफ द फर्म वैलिड 54,000 है, तो ये 54,000 से उसका जेड का रेशो निकालेंगे, जितना भी जेड का रेशो आएगा वो जेड का रेशो हमने एक्स और वाई में डेबिट करेंगे, गेनिंग रेशो के अंदर वो हम जनरल एंट्री पास करेंगे। गुडविल द फर्म के बाद एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश टू द पार्टनर, जेड्स अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, यानी जेड रिटायर होगा तो उसका बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ देखिए पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स एंड द न्यू बैलेंस शीट, के कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है। जेड इज पेड 9,300 on the date of retirement and the remaining amount in the 3 equal installment together with interest at the rate of 10% per annum on the outstanding balance show the Jed's loan account for 3 years। तो ये आपको पता है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि हमें
जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका लोन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट हम बना सकते हैं, ये आप देख लीजिए। इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल एंट्रीज ये बता चुका हूँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट ईआर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट ईआर टू रिवोल्यूशन, ये बता चुका था मैं आपको। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 पर बात कर चुके थे। ये रिवोल्यूशन का जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा तो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और किस में करते हैं, जो उनका ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हमने यहाँ पर शो करते हैं, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन द बुक्स ऑफ द फर्म जर्नल एंट्रीज आप देखिए, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब जेड का बैलेंस है उसको उसे पेमेंट करना है 69,300 और उसमें 9300 का हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 60,000 को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आप देखिए। और यहाँ नेक्स्ट है बैंक अकाउंट ईआर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट ईआर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट में 2100 कैपिटल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप देखिए, वाइज कैपिटल अकाउंट ईआर टू बैंक अकाउंट 2100, क्योंकि कौन पैसा लेकर आएगा और कौन लेके जाएगा ये भी हमें एंट्री करनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स लेकर आ रहा है और वाई लेकर जा रहा है, ये तो डिपेंड करता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि मैं बता चुका था पिछली क्लास में आपको कि जब भी हमें न्यू कैपिटल एक्सीड निकल रही है इसका मतलब पैसा लेकर आएंगे, लेकिन अगर ओल्ड कैपिटल ज़्यादा है इसका मतलब वो पैसा लेकर जाएंगे आफ्टर एडजस्टमेंट, अगर ओल्ड कैपिटल ज़्यादा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप देखिए यहाँ पर हमने बनाया है बाय बैलेंस बीडी 78,750, 70,000, 61,250, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये 3,000 और 6,000 उनका गुडविल का है, क्योंकि हमने किया है एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर, क्योंकि 1:2 इसका गेनिंग रेशियो आया है, और उसका आपको पता है कि 9,000 है, तो 9,000 उसकी गुडविल निकली है 54,000 में से, तो यहाँ पर टोटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग। लेकिन इसमें कॉन्ट्रा होता है, आपको पता है, जैसे बाय एक्सेस कैपिटल लिखा तो जेड के अकाउंट में अमाउंट शो करेंगे, और यहाँ पर बाय वाइज लिखा तो वो भी जेड के अकाउंट में आ रहा है, लेकिन इधर जेड कैपिटल लिखा है तो एक्स और वाई के अकाउंट में शो होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये रुपीस है, रुपीस और ये रुपीस, यहाँ पर भी ये रुपीस का कॉलम है, आप देखिए रुपीस और रुपीस, तो ये शो करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको पता है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बैंक अकाउंट 9300, 60,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, और ये बैलेंस सीडी आप देखिए, ये अमाउंट इसका आ गया है बैलेंस सीडी, तो ये देखिए टोटल आपका देखिए कितना आ रहा है 78,750, 70,000, 70,250, इधर भी आप देखिए सेम टोटल आपका आ गया है। और उसी के बाद आप देखिए हम बैलेंस, हमारे पास बैलेंस बीडी आ गया, ये हमने 2100 निकाला है, क्योंकि इनकी क्लोजिंग कैपिटल इतनी आ रही है और ओपनिंग इनको रखनी इतनी है, तो फिर हमने देखा कि भाई डिफरेंस जो अमाउंट आएगा वो या तो कैश लेकर जाएंगे या कैश लेकर आएंगे, तो यहाँ हमने देखा था कि कौन लेके जा रहा है और कौन लेके आ रहा है, तो 2100 तो एक्स लेके आ रहा है और वाई लेकर जा रहा है, ये हमने डिफरेंस से वेरिएशन निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू बैलेंस शीट आप देखिए, यहाँ पर क्रेडिटर्स 15,000 है, जेड्स लोन अकाउंट आपका 60,000 है, और यहाँ कैसेट बैंक में आपको पता है कि 10,000 था, 2100 लेकर आया, 2100 लेके गया, 9300 पेमेंट कर दिया, तो बैंक में आपका 700 बचा। डेटर्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स खत्म हो गए हैं तो 16,000 हो गए, स्टॉक 20,300, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000, मशीनरी, लैंड इन बिल्डिंग यानी रिवैल्यूएशन फिगर आ गया, और टोटल आपका 2,10,000, और यहाँ पर भी आपका देखिए न्यू कैपिटल यहाँ पर आ गई है 2,10,000 टोटल है, क्योंकि इनकी कैपिटल 75 और 60,000 अरेंज हुई है अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, ये आपको पता है कि गेनिंग इज इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो यहाँ पर आप देखिए न्यू आपका 5/9 है, ओल्ड आपका 3.6 है, तो 1/18 इसका गेनिंग रेशियो हो रहा है। वैसे ही वाई का देखिए 4/9 यहाँ पर क्या था आपका न्यू रेशियो है, ओल्ड आपका 2.6 है तो 2/18 है। आई थिंक 1:2 आपका क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। गेनिंग रेशियो 1:2 आ रहा है, गेनिंग रेशियो 1:2। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक्शन वाई अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये टोटल आपको पता है कि कितने आ रही है, 1,35,000 आ रही है।
अब 1,35,000 को हमने दिस कैपिटल शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:4, तो 75,000 और 60,000 आ रही थी, आपको पता है। तो ये अब देखिए 75,000 और 60,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, और उसी हिसाब से हमने देखा कि बैलेंस में एक्स पैसा लेकर आएगा और वाई के लेकर जाएगा, ये हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि डिफरेंस किस साइड में आ रहा है। अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो इसका मतलब पैसा लेकर जाएगा, और डिफरेंस अगर क्रेडिट में आ रहा है तो पैसा लेकर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 4.9135, और ये देखिए हमने कैलकुलेट किया था 60,000, और ये अमाउंट टोटल हमने कैलकुलेट करती ओल्ड माइनस न्यू कैपिटल के बेस पर। एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक्स वाई जेड वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 अब देखिए यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट्स, यहाँ पर प्रॉफिट्स in the ratio of 5:2 on the 31st March 2019 their balance sheet was as follows। बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 हमें बैलेंस शीट गिवन है, और यहाँ देखिए बैलेंस शीट हमें दे रखी है। क्रेडिटर 21,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000, लैंड इन, देखिए इधर कैपिटल दे रखी है 50,000 एक्स की, 40,000 वाई की और जेड की 20,000। टोटल बैलेंस शीट का 1,81,000 है। और यहाँ पर आप देखिए इधर लैंड इन बिल्डिंग आपके 62,000 है, मोटर वैन 20,000 है, इन्वेस्टमेंट 19,000 है, मशीनरी 12,000 है, स्टॉक 15,000 है, डेटर्स 40,000 है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 है। तो यहाँ पर आप देखिए 3,000 डिलीट करने के बाद 37 आ रहे हैं, और ये आपका कैश 16,000 है, उधर भी 1,81,000 आपका बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। ये गिवन है, आप देखिए यहाँ पर। और on the above date Y retired and X and Z agreed to continue the business on the following terms। Goodwill of the firm was valued at rupees 51,000। तो यहाँ आपको पता है कि कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। तो वाई रिटायर हो रहा है तो हमें 51,000 आपको पता है कि गुडविल है, उसमें वाई का शेयर कितना है उसको आपको पता है। एक्स और जेड जो है बियर करेंगे, तो एक्स इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। देयर वाज ए क्लेम ऑफ रुपीज 4,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम हो रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय रुपीज 1,000, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस हो रहा है 1,000 से। वाई विल बी पेड रुपीज 8,200 इन कैश एंड बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड इन हिज लोन अकाउंट विच विल बी पेड इन 4 इक्वल yearly installment together with interest at the rate of 10% per annum। तो ये आपको ध्यान रखना है। The new profit sharing ratio between X and Z will be 3:2 and their capital will be in their new profit sharing ratio। The capital adjustment will be done by opening current account। यानी सेम प्रोसेस है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही सेम क्वेश्चन है। आप देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम बैलेंस शीट और लोन अकाउंट बनाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट। तो देखिए पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो आप देखिए 3.5 माइनस 5.10 1:1। आप देखिए 1/10, और ये यहाँ पर 2/10 आ रहा है, तो 1:2 इसका गेनिंग रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है कि x का 1/3 हो गया और z का 2/3 हो गया। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वाई शेयर ऑफ गुडविल 51,000 में वाई का शेयर कितना है 3/10, यानी 51,000 था, 51,000 का 3/10 किया तो 15,300 टोटल उसका शेयर आ रहा है। तो यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 15,300। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो आप देखिए 15,300 को हमने 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि 1:2 गेनिंग रेशियो आ रहा है। और जब भी रिटायरमेंट के केस में गुडविल जो है उसकी रिमेनिंग पार्टनर्स डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो ये हमने यहाँ पर 1:2 हमने देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देखिए टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4,000 आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000। आपको पता है कि प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। बाई लॉस आप देखिए कितना आ रहा है, लॉस आपका 4,000 कितना जो भी अमाउंट आ रही है 3,000 लॉस हो गया। तो ये आई थिंक ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ 1,500 है, और ये ऑल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, किस में होता है, ऑल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ देखिए ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल में उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी ये हमने शो किया है।
अगर कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इन लॉस या जनरल रिजर्व, उसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशियो में करते हैं। तो प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट 20,000, 12,000 और 8,000 हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए एक्स जेड कैपिटल, ये गुडविल का एंट्री हो गया है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, बाई एक्स लिखा तो अमाउंट वाई में लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, और बाई जेड लिखा तो वाई में लिखेंगे। लेकिन टू वाई लिखा तो एक्स और वाई में, एक्स और जेड में अमाउंट आएगी। ये आप देखिए यहाँ पर एक्स और जेड में अमाउंट आ रही है। वाइज कैपिटल 5100 और 10,200। फिर रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो लॉस को डेबिट साइड में शो करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और यहाँ पर आप देखिए किसको कितना पेमेंट करना है, 8200 पेमेंट करना है वाई को, और रिमेनिंग 61,200 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। और आप देखिए कि इनकी भी बैलेंस कैपिटल आपकी फिक्स हो गई है, और फिक्स हो गई है तो आपको पता है कि कौन कितना पैसा लेकर आएगा और लेके जाएगा। तो ये आप देखिए 15,840 रुपये जो है वो एक्स जो है वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट हो गया है, और इधर 15,840 जो है जेड के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। टोटल हमारा देखिए ये आ रहा है 75,000, 70,300 और 51,240 डेबिट और क्रेडिट का दोनों टोटल सेम आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2019 बैलेंस शीट जो होता है उसमें कैपिटल, जो न्यू कैपिटल आएगी, अगर वाई रिटायर हुआ है तो वाई का लोन अकाउंट आएगा, उसको पेमेंट कर दिया तो उधर बैंक के कैश में कम हो जाएगा आपका। और जो भी रिवैल्यूएशन का इफेक्ट है वो न्यू बैलेंस शीट में डालते हैं। तो न्यू बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट आ गया है। आप देखिए यहाँ पर ये न्यू कैपिटल इनकी आ गई है, लोन अकाउंट आ गया है, क्रेडिटर्स करंट अकाउंट जो ओपन हुए हैं अभी एक्स और जेड के, वो करंट अकाउंट यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि एक्स का करंट अकाउंट जो है वो एक तरह से क्रेडिट हो रहा था इसलिए लायबिलिटी साइड में आ गया, और जो जेड का कैपिटल अकाउंट वो डेबिट हो रहा था तो उस साइड में एसेट साइड में आ गया है। तो ये कैश का हमने देखिए 8200 हमने पे कर दिया तो कैश में रिड्यूस हो गए। टोटल बैलेंस शीट आपका 1,89,640 आ रही है, 1,89,640 बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 26, on 1st June 2017, R Energy Limited issued 10,007% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at premium of 10%. At the end of 5 years, all the debenture were subscribed and allotment was made. Prepare the balance sheet extract as on 31st March 2018. अब आपको पता है कि जो डिवेंचर आपने इशू किए हैं और डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट शो करना है, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम आपको शो करना है। तो बैलेंस शीट आप देखिए कैसे भी ये बैलेंस शीट हम बना सकते हैं। आप देखिए ये ऑलरेडी हमें गिवन है 2 लाख रुपए का रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर आप देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये जो हमने डिवेंचर इशू किए, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है उसका वो यहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। एसेट्स, करंट एसेट्स, कैश इक्विवेलेंट आपको हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये हम शो करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग आप देखिए 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख का है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट इन लॉस इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ टोटल 9 लाख रुपए का कैसेट बैंक हम शो करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। While calculate the cash flow statement from investing activities, following items should be added except. आपको पता है कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन्वेस्टिंग फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड, किस आइटम के अलावा बाकी को हम ऐड करते हैं। आप देखिए यहाँ पर कौन सा आइटम ऐड नहीं करते हैं, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है पार्ट बी के अंदर। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं आता है। देखो यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में पैसा जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में 5 आइटम आप ध्यान रखना है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स प्लस होता है, पॉजिटिव है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस होता है, पॉजिटिव है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस है, नेगेटिव होगा, ब्रैकेट पे आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी ब्रैकेट में आएगा, माइनस होगा। और एक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, उसको भी हम यहाँ पर शो करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, लेकिन वो प्लस में आता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है, लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है कि नॉन फाइनेंशियल है या फाइनेंशियल है, इसलिए यहाँ पर इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर बी हो जाएगा, बी पर हम क्लिक करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो क्लासिफाइड इनटू, क्योंकि इंडो एस 7 के अंदर आ गया है, अब आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट
पहले AS3 में बनाते थे। और आपको पता है कि IFRS जो अप्लाई हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ही अप्लाई होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो यहाँ देखो इधर एज पर अकाउंटिंग कैश फ्लो क्लासिफाइड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो देखिए ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो डी पे हम क्लिक करते हैं, देखिए डी आंसर। 29 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन क्रेडिट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नन ऑफ दीज, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपको पता है कि ये तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश बेसिस हम शो करते हैं, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 मेन लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल, डिफिकल्टी इन फोरकास्ट, यानी ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब ये सारे हैं ऑल ऑफ दिस। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आप देखिए ये लिमिटेशन है कि विंडो ड्रेसिंग जो होता है, दिखावटी लेन देन, उससे इफेक्टेड होता है। डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन द प्राइस लेवल, जो प्राइस लेवल चेंजेस होता है उसका भी इफेक्ट जो होता है। लिमिटेशन और डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग की, फोरकास्टिंग करने में भी डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट 31 ये कंपनी हैड ए लिक्विड रेशो ऑफ 1.5:1। अब देखिए आपको पता है लिक्विड रेशो, आपको पता है करंट रेशो होता है, करंट रेशो को वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। वैसे लिक्विड रेशो के भी 3 नाम हैं, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो और क्विक रेशो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और करंट रेशो है उसका आइडल रेशो 2:1 है और लिक्विड रेशो का आइडल रेशो 1:1 है। वैसे एक सुपर क्विक रेशो भी होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, उसका आइडल रेशो जो होता है 0.5:1 है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुपर क्विक रेशो, जिसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो भी कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए इधर एक कंपनी हैड ए लिक्विड रेशो 1.5:1 एंड ए करंट रेशो ऑफ 2:1, इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो वाज 6 टाइम्स। तो आपको पता है लिक्विड रेशो निकालते हैं, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या क्या होती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, BR, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, बैलेंस विद कस्टम, बैलेंस विद पॉट ट्रस्ट, लूज एंड टूल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी इसी का पार्ट है क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और BR आते हैं। तो उसकी वैसे ही करंट लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनर्ड इनकम, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो ये सब हम कैश क्रेडिट, ये सब किसका पार्ट है, इसका। लेकिन इसमें ट्रेड पेबल भी आता है क्योंकि ट्रेड पेबल मीन्स होता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो आई थिंक जब करंट रेशो निकालते हैं तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन जब लिक्विड रेशो निकालते हैं तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो लिक्विड एसेट्स नहीं मानी जाती है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पर अगर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकालते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और वैसे ही हमारा एवरेज स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या दे रखा है, करंट एसेट्स दे रखी है 2 लाख रुपए की। फाइंड आउट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इफ गुड्स आर सोल्ड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी हमें सेल्स कैलकुलेट करना है। तो सेल्स कैलकुलेट करना है तो हमें, आपको पता है कि स्टॉक टर्नओवर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगी, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है, क्योंकि हमारा स्टॉक निकल जाएगा, इधर हम करंट रेशो और इससे हम फाइंड आउट करेंगे लिक्विड रेशो से। करंट एसेट्स आपकी 2 लाख रुपए है, करंट रेशो फर्म करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, और यहाँ पर 2/1 आप देखिए 2 लाख करंट एसेट्स है आपके अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आई थिंक करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की आ गई जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर आप देखिए क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए आ गई, 1.5 है। तो यहाँ पर आप देखिए क्विक एसेट्स ₹1,50,000 आपकी क्विक एसेट्स आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक आपके पास नहीं है, तो क्विक एसेट्स आ गई। और करंट एसेट्स 2 लाख रुपए है, तो स्टॉक हमारा 50,000 का आ गया है, ये आपको पता है। वी नो दैट द क्विक एसेट्स करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो स्टॉक आपका कितना रह गया, स्टॉक 50,000 का स्टॉक रह गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एज्यूमिंग स्टॉक टू बी एवरेज स्टॉक, तो यहाँ पर एज्यूमिंग स्टॉक इज द एवरेज स्टॉक हमने एज्यूम कर लिया,
और यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 50,000, तो आई थिंक यहाँ 3 लाख रुपए की हमारी COGS आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन 3 लाख रुपए की जो COGS आई है हमारी, तो उसके बेसिस पर हमने कैलकुलेट करेंगे 3 यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख इंटू 25% अपॉन 100, तो यहाँ 3 लाख का 25% आपको बस 75,000 आ गया। तो 3,75,000 हमारा जो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, जिसको हम सेल्स कहते हैं। तो आप देखिए ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,75,000। क्वेश्चन नंबर 32, रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द एसेट्स अकॉर्डिंग द शेड्यूल 3। आपको पता है शेड्यूल 3 जो है उसके अंदर उसका पार्ट जो 1 होता है, 1 के अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट साइड है, एसेट साइड में हमारे 4 हेडिंग हैं। और फर्स्ट एसेट साइड का जो एसेट साइड के हमारे 2 हेडिंग हैं और लायबिलिटी साइड के 4 हेडिंग हैं। लेकिन लायबिलिटी साइड का नाम हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी की जो 4 हेडिंग है उसमें फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, सेकंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट पेंडिंग, एंड थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, एंड फोर्थ करंट लायबिलिटी। वैसे एसेट साइड में 2 ही हैं हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है। तो यहाँ आप देखिए ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स में चला जाएगा। ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट्स, अब देखिए ये फिक्स एसेट्स भी टेंजिबल है, ऑफिस इक्विपमेंट टेंजिबल, छू सकते हैं देख सकते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल में चला जाएगा। लैंड जो है वो भी आपका किस में चला जाएगा, फिक्स एसेट्स टेंजिबल। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स ये करंट एसेट्स का पार्ट है, अब देखिए जिसको करंट एसेट्स कहते हैं। और स्टोर एंड स्पेयर्स में इन्वेंट्री का पार्ट है, क्योंकि ये इन्वेंट्री के हेडिंग में भी सब हेडिंग में चला जाएगा। एडवांस एंड सब्सिडीज ये भी आपको पता है उसी के अंदर चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी आपको पता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, उसमें चला जाएगा। प्लांट हमारी फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल है, प्लांट चला जाएगा। डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ये भी आपको पता है कि लॉन्ग बोरोविंग में आ जाएगा। लूज एंड टूल्स करंट एसेट्स आपका पार्ट है। अब BR है वो ट्रेड रिसीवेबल में चला जाएगा। बिल्डिंग जो है आपको पता है कि ये लूज एंड टूल्स अदर करंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है, देखिए टेंजिबल है। फर्नीचर टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का पार्ट है करंट एसेट्स में। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब ये भी अदर करंट एसेट्स है। और गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। डेटर्स रिसीवेबल में आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल में करंट एसेट्स का पार्ट है। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री का पार्ट है। और व्हीकल आपको पता है फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कहाँ कौन से हेडिंग या सब हेडिंग में दिखाएंगे। देखिए फिक्स एसेट्स टेंजिबल, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल, प्लांट, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल, गुडविल, ट्रेडमार्क। और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मशीनरी, अगर मशीनरी में वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो फिर हम किस में दिखाएंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सब्सिडीज, डिपॉजिट विद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ कंपनी, ये उसमें दिखाएंगे हम। देखिए इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज, लूज टूल्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर इन स्पेयर पार्ट्स, ट्रेड रिसीवेबल, BR एंड डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, अदर करंट एसेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट, ये आपको बता चुका हूँ मैं आपको। लूज एंड टूल्स ये हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटेड टू द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 एंड 2018, व्हाट डू दे। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स आपको दिया हुआ है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न आपको दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम इससे कोई भी रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इन 2017 ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज बाई ₹10,000. Ascertain the trade receivable turnover ratio and the inventory turnover ratio. Give your comments about the company performance in 2018. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको पता है, टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसके लिए फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स मींस एवरेज रिसीवेबल्स, रिसीवेबल मींस डेटर्स एंड BR, यानी ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड BR डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल्स। और नेट क्रेडिट सेल्स इक्वल टू सेल्स माइनस, आपको पता है कि नेट क्रेडिट सेल्स लेते हैं। अगर हमें कैश सेल्स गिवन नहीं है तो होल सेल्स इज क्रेडिट सेल्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2017 वर ₹10,000 मोर देन कंपेरिजन टू द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2017, देयरफॉर द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 59,000 माइनस 10,000 यानी 49,000।
तो 49,000 प्लस 59,000 एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज रिसीवेबल्स हमारा 54,000 हो गया है। तो ट्रेड रिसीवेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5,40,000 डिवाइड बाय 54,000 यानी 10 टाइम्स में निकला है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5,40,000 लेस 20%। तो ये आपको पता है कि ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हमने लेस कर दिया है। 5,40,000 माइनस 1,08,000 यानी 4,32,000 हमारा ये आ गया है। और एवरेज इन्वेंट्री हमारे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो 1,40,000 आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 432 डिवाइड बाय 1,40,000 यानी 3.09 टाइम्स। तो ये आप देखिए, closing trade receivable 2017 will be treated as a opening trade receivable of 2018. Therefore, average trade receivable 59,000 plus 1,06,000 divided by 2 यानी 82,500। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ये हम निकाल सकते हैं, आप देखिए 8 टाइम्स आ गया। वैसे ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री ये निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,60,000 लेस 25%, ये हमने देखा है। तो ये लाइक 4,95,000। एवरेज इन्वेंट्री ये हम 2.475 ये आपका आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट फ्लो, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यहाँ पर आप देखिए कैश फ्लो है, अगर कैश फ्लो से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कितना अमाउंट आ रहा है वो हमें शो करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व ये हमें गिवन है। अब आपको पता है इक्विटी शेयर, पहली बात तो ईयर डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। आपको पता है कि अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में ग्रोथ हो रही है इसका मतलब पैसा आया, और इसको फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शो करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किस में शो करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। तो आई थिंक 1,50,000 हमारा कैश फ्रॉम ये आ जाएगा। आप देखिए जो भी अमाउंट आएगी 2,50,000। प्रेफरेंस शेयर आप देखिए पहले 750 था, अब 5 लाख रह गया, तो इसका मतलब पैसा गया। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, आउटगोइंग में चला जाएगा, माइनस में। जनरल रिजर्व 3 लाख था पहले और 3,75,000 आ रहा है, तो 75,000 क्या हो गया हमारा, इन फ्लो हुआ है, पैसा आया है। इसका मतलब ये किस में आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 3,75,000 और 350 आपको पता है। तो यहाँ देखिए ये आपका डिफरेंस निकालते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब आपको पता है माइनस की जगह प्लस, अगर कोई लॉस हो गया तो वो प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये आपको पहले नहीं था, अब 25,000 आ गया, तो ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पता है पिछले साल का पे करते हैं, करंट ईयर का हम P&L में ट्रांसफर करते हैं, या फिर इसको करंट लायबिलिटी मान सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आप देखिए 8% डिवेंचर है, 375 है, और आई थिंक आप देखिए 650 आ रहा है, इसका मतलब पैसा आया। तो इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, जिसको हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखिए शॉर्ट टर्म बोरोविंग 8%, 125 और 1 लाख। ट्रेड पेबल अब देखिए कितना आ रहा है आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग में, और ट्रेड पेबल 5 लाख 250, ट्रेड रिसीवेबल 13 लाख 11,50,000, इन्वेंट्री। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट हमें गिवन होती है वो आपको पता है कि जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखते हैं तो वहां पर इनका हमें करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, क्योंकि वहां डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करते हैं, और लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको देखिए ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1 अक्टूबर एंड बैंक लोन वाज रीपेड द सेम डेट। अब ये प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए लोन पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा, और डिवेंचर पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो आउटगोइंग में आएगा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8% वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, तो ये डिविडेंड भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम दिखाएंगे। इनकम 1,12,500 हैज बीन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट पार एंड एंड ऑफ द ईयर, ये आपको पता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिट आपको पता है कि हमने प्लस कर दिया, प्रीवियस करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर जो लॉस था वो प्लस हो गया 725। आइटम एडेड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 41,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 9,000, जिसको हम वर्किंग नोट में देखेंगे कि ओपनिंग पे और जितना एडिशनल और हुआ है उस डेट से उसका इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा।
प्रोविजन फॉर टैक्स आपको पता है 1,12,500 और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 75, यानी टोटल आपका 365 और 10,90,000 आपका क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि फिर उसके बाद करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे हम, जिसमें लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लेस करते हैं और ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को। तो टोटल हमारे पास देखिए ये 1 लाख का इफेक्ट ये आ गया। तो 10,90,000 में प्लस करेंगे 1 लाख तो 11,90,000 हो गया और टैक्स पेड किया हमने 62,500 तो 11,27,500 हमारा बैलेंस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज है तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स आपको पता है, इसको यहाँ भी शो करते हैं माइनस में। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर यहाँ भी हम शो करेंगे देखिए, और इंटरेस्ट अभी देखेंगे हम कैसे हमने एडिशनल 41,000 इंटरेस्ट वहाँ भी लिया, यहाँ भी लिया हमने। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आप देखिए ये भी हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि उस डेट से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो है किस डेट से एडिशनल हुए हैं उस हिसाब से उन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपको पता है इसमें दिखाते हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 250, इश्यू ऑफ डिबेंचर 275, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 250 और रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन 25,000, यानी टोटल 97,500 कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तो प्रीवियस ईयर बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, और यहाँ पर हमने देखिए कितना कितना हमें पेमेंट करना है, ये पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट और उसके हिसाब से आपका देखिए बैलेंस सीडी कितना बच गया 1 लाख का, ये 50,000 का था। करंट ईयर का प्रॉफिट 62,500 आपने पे कर दिया, तो डिफरेंस अमाउंट आपका ये टोटल है, यहाँ पर ये टोटल आपका आ गया और जितना आपने पे किया वो डिडक्ट हो गया और जितना आपने चार्ज किया वो नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस में ऐड हो गया। तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3,75,000 का 8% 30,000 होता है और इधर 2,75,000 का 8% और 6 मंथ्स का 11,000, यानी टोटल हमारे पास 41,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, जिसको हमने दो प्लेस पर दिखाया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी दिखाया और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी दिखाया। टोटल इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी आप देखिए, ये भी दो प्लेस पे आया है हमारे पास 5,000 और 4,000, जो टोटल 9,000 है, जो हमने देखा है कि कैसे कैसे हम 6 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप कॉन्फिडेंटली इसमें स्टडी करते हैं, अच्छी तरह वर्क करते हैं। प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।